आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 1। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर। अमीना ने कोई नंबर सोचा, मान लीजिए उसने x सोच लिया अपने दिमाग में, एंड सबट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट, और उसने इस नंबर में से 5/2 को सबट्रैक्ट कर दिया। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, और जो भी इसका रिजल्ट आया ना उसको इसने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। The result now obtained is 3 times the same number she thought of। अब जो रिजल्ट आया, रिजल्ट का मतलब है जो इसके बराबर आया, जो आंसर आया वो वही नंबर आया, उसका 3 टाइम्स आ गया जो उसने सोचा था। सोचा क्या था उसने? x सोचा था ना, तो x का ही 3 टाइम्स आ गया, यानी 3 मल्टीप्लाई x हो गया। तो व्हाट इज द नंबर? तो बताइए वो नंबर क्या है, यानी कि x की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है। तो जब हम इन वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसी को हम लेट करते हैं। तो इसमें हम लेट कर लेंगे कि जो नंबर उसने सोचा है ना उसी को लेट कर लेंगे। लेट अमीना थिंक्स द नंबर इज x। अमीना ने जो नंबर सोचा वो x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आप सारा समझ ही गए। यहाँ पे ये मैंने सारा करके ही दिखा दिया कि अमीना ने कोई नंबर सोचा, उसमें से 5/2 माइनस किया, और जो रिजल्ट आया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर जो नया नंबर आया वो सोचे हुए नंबर का ही 3 टाइम्स आ गया, यानी 3 मल्टीप्लाई x। ये बन गई आपकी सिंपल सी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो लेफ्ट साइड में देखिए ये 2 नंबर है, ब्रैकेट में बीच में माइनस है, और बाहर 8 से मल्टीप्लाई है। तो ये जो दोनों नंबर है ना ये बारी बारी से 8 से मल्टीप्लाई होंगे। तो पहले जब x 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8x हो जाएगा। फिर ये 5/2 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का माइनस लिखा, 5/2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ तो 8x ही रहेगा, माइनस इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये सॉल्व होके आपका कट रहा है, 2 1 जार 2 4 जार कट गया। -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जार 20, -20 आ गया, इज इक्वल टू 3x। अब सिंपल इक्वेशन बन गई आपकी। अब इसमें वेरिएबल्स आपके दोनों तरफ है इक्वेशन के, आपको वेरिएबल की ही वैल्यू निकालनी है। तो इन इक्वेशंस में पर्पस यही होता है, जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है उसको हम लेफ्ट साइड में रख लेते हैं, यानी कि एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ तो है 8x अपनी तरफ है, ये जो 3x दूसरी तरफ है इसको इधर लाना है, और नंबर को रख लेते हैं हम दूसरी तरफ, यानी राइट साइड में। -20 को जब इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं। 8x में से 3x माइनस होगा तो 5x बचेगा, इज इक्वल टू 20। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 5 के पास में x है ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो x जो है 5 के पास, ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ से इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये इक्वेशन का रूल होता है कि कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाती है। तो x इज इक्वल टू 4, सॉल्व होके 4 आ गया। 4 ही इसका आंसर है, तो आप आंसर ऐसे लिख दें, देयरफॉर द नंबर इज 4, यानी अमीना ने 4 सोचा था अपने दिमाग में, ये इसका आंसर है। चलिए इसी के तरह क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब क्वेश्चन 2 की लैंग्वेज पढ़ता हूं मैं बुक से। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। कोई पॉजिटिव नंबर है, वो किसी दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है। मान लीजिए कोई पॉजिटिव नंबर है x, तो कोई दूसरा नंबर हो गया उसका 5 टाइम्स x, 5x हो गया, 5 गुना हो गया ना। ठीक है। इफ 21 इज एडिड टू बोथ द नंबर्स। अब ये 2 नंबर्स हैं आपके पास, एक तो x है एक 5x है। अब कहता है कि अगर दोनों में 21 प्लस कर देते हैं, इसमें 21 प्लस कर दिया, इसमें भी 21 प्लस कर दिया, तो देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो जो नए नंबर बनेंगे, अब ये जो दोनों के दोनों ये आपके नए नंबर्स ही तो हैं, तो इन नए नंबरों में एक नंबर दूसरे नंबर का डबल होगा।
अब आप बता सकते हैं कि डबल कौन सा होगा। देखिए कॉमन सेंस लगाइए, x और 5x, इनमें जो x है ये छोटा नंबर है और जो इसका 5 गुना है वो ऑफ कोर्स बड़ा ही होगा। अब जब इसमें 21 प्लस किया और इसमें भी 21 प्लस किया तो जो पहले से बड़ा था वो अब बड़ा ही होगा, तो ये छोटा ही होगा, क्योंकि दोनों में सेम ही चीज़ तो प्लस किया है, तो सेम चीज़ प्लस करने से इनके बड़े छोटे पे तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जो पहले से ऑलरेडी बड़ा था वो अभी भी बड़ा ही होगा। ठीक है, अब ये बड़ा है और ये जो है ना दूसरे नंबर का डबल है, यानी ये चीज़ डबल है। तो अगर मुझे इनको बराबर करना है तो क्या करूँगा, या तो मैं डबल वाले को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो भी इसके बराबर हो जाएगा। ये अभी डबल है ना, हाफ कर दूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा। ये जो छोटा वाला है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर ये इसके बराबर हो जाएगा। तो दोनों में से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करना ठीक रहता है। छोटे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बड़े नंबर के बराबर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन और यही आपकी इक्वेशन बनी है। तो आगे क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट आर द नंबर्स, तो वो नंबर्स क्या हैं। तो नंबर्स पूछे हैं ना, तो पहले तो ये ले लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द नंबर्स आर x एंड 5x। क्यों, क्योंकि हमें दिया हुआ है 2 नंबर हैं और एक नंबर दूसरे का 5 टाइम्स है, तो ये तो मेरे 2 नंबर हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको यहाँ सारा डिटेल में समझाया है, फिर से बता देता हूँ। एक नंबर x है, एक नंबर 5x है, दोनों में 21 प्लस किया कर दिया, तो एक नंबर दूसरे का डबल है, तो डबल यही होगा, जो पहले से बड़ा है वही तो डबल होगा। और बराबर करने के लिए जो छोटा है हम उसे डबल कर देते हैं। अगर आपको बात समझ नहीं आई तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल से, ये राम है और ये श्याम है। श्याम जो है ना राम से डबल है एज में, दिख रहा है आपको, श्याम राम से डबल है, ये 5 साल का है, ये 10 साल का है। अगर मुझे इन्हें बराबर करना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं शाम को हाफ कर दूं तो 10/2 कितना हो जाएगा, दोनों 5 के हो जाएंगे, या मेरे पास ये ऑप्शन है कि इन्हें बराबर करने के लिए मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब ये 10 और 10 हो गए। तो इक्वेशन के अंदर ये 2 चीज़ें होती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आपकी इक्वेशन में दोनों तरफ कोई छोटा और कोई बड़ा होता है तो या तो आप डिवाइड करके उसे छोटे के बराबर कर देते हैं, या छोटे वाले को मल्टीप्लाई करके बड़े के बराबर कर देते हैं, तो बराबर हो जाते, फिर इक्वेशन बन जाती है। और इक्वेशन बनाना ही इन क्वेश्चंस के अंदर आपका मेन पर्पस होता है। चलिए ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आप सब समझ गए। अब करते हैं अपना यहाँ पे, अब इसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है सिंपल। तो 2 नंबर है अंदर बाइनोमियल, यहाँ पे 2 है तो 2 को बारी बारी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को x से करेंगे तो 2x हो गया, 2 को 21 से करेंगे तो 42 हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि सॉल्व होने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब करेंगे हम x को एक तरफ, तो यहाँ 2x है, ये 5x उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा। नंबर्स को राइट साइड में रख लेते हैं, ये तो अपनी जगह पे ही है, 42 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 42 हो जाएगा। अब x को सॉल्व करते हैं, 2x में से 5x माइनस हो रहे हैं, तो जब भी आपका एक नंबर प्लस और माइनस हो तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी 3 आएगा 3x, और जो बड़ा है ना बड़े का साइन आता है तो -3x। यहाँ भी वही चीज़ हो रही है, एक प्लस है एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 42 में से 21 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 21 आएगा, लेकिन बड़ा तो माइनस का है ना तो आंसर भी माइनस का 21 ही आएगा, तो -21। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x के पास जो चीज़ मल्टीप्लाई में है -3 है ना, दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड में लग जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस से तो माइनस कट गया और 21 3 से डिवाइड होकर आपका 7 आ गया। ये 7 आ गया x की वैल्यू, और 7 आपका एक नंबर है, x है ना आपका, ये एक नंबर पता चल गया। दूसरा नंबर आपका 5x है। अब अपने आंसर्स को लिखते हैं डायरेक्ट, देयरफॉर वन नंबर इज, एक तो हमने x माना हुआ है वो तो 7 आ गया, एंड अदर नंबर इज 5x, वो इस x का 5 गुना है, तो अपने 5 में
जो ये 5x है इसमें 7 भर देते हैं x की जगह पे 35, ये आपका दूसरा नंबर। तो एक नंबर तो आपका 7 है, एक 35 है, तो मिल गया आपको दोनों नंबर्स। यही इसके आंसर्स हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।